नमस्कार दोस्तों, हमारे एमलेट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि कूलर की मोटर का है। और मोटर बहुत ही बड़ी हैवी ड्यूटी मोटर है ये। तो सबसे पहले मैं इसका आपको डंपिंग दिखा देता हूँ कितनी है। ये एग्जॉस्ट मोटर है और कूलर में लगी हुई है और बेरिंग वाली मोटर है। इसमें बाल बेरिंग होते हैं दोनों साइडों में। और इसका जो स्टैंपिंग का साइज़ है ये 45 mm है, 45 mm। ये इंचज़ में कन्वर्ट करें तो ये 2 इंच से 2 सूत कम, यानी 1 इंच 6 सूत के करीब है। तो बाकी का जो साइज़ है इसका सेम ही होता है, 75 बाई 130। और इंचज़ में ये 3 इंच है अंदर का और बाहर का 5 इंच है। और इसकी स्टैंपिंग जो है ये बहुत बड़ी है, 45 mm है। तो इसका स्पेशल टॉपिक यही है, इसमें चारों कोयलों में हम स्पीडें डालेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। इसमें हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कौन सा डाटा डलेगा, किस तरह से वाइंडिंग होगी, किस तरह से इसके 3 स्पीड के कनेक्शन होंगे। और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो हमने इसके जो स्पीड के कॉयल हैं वो बना लिए हैं और रनिंग के भी तैयार हैं। तो ये देखिए, आपको पता है हम जेन्युइन स्पीड ही डालते हैं हर मोटर में। ये देखिए, इसमें ये 8 कॉयल हैं। ये देखिए, 1 2, ये 2 के सेट है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ये देखिए, तो ये हमारे स्पीड के 8 कॉयल हैं, यानी 4-4 कॉयलों से स्पीडें बनेंगी इसमें। और ओरिजिनल स्पीड डालेंगे हम, जो कंपनी डालती है वही, सेम वही डाटा होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। और इसका ये साइड जो है बैक साइड है, इस साइड में ये आपको होल दिख रहे हैं। ये पीछे का जो कवर आता है, कुप्पा बोलते हैं इसे, वो लगता है, वो साइड है ये देखिए। ये साइड कनेक्शन साइड होगी और ये साइड इसकी फ्रंट साइड होगी। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। और किसी भी स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 7 नंबर का पीवीसी पेपर है जो यूज किया है। पेपर देख लीजिए, हम बने बनाए पेपर यूज नहीं करते हैं, हम खुद बनाते हैं। पेपर मोड़ने का हमारे पास छोटा सा एक टूल है, ये देखिए, इसमें डाल के पेपर मोड़ते हैं इस प्रकार। इसको प्रेस करके डाल देते हैं तो ये पेपर जो है यू आकार में हो जाता है। इस प्रकार पेपर कभी चपटा नहीं होता, इसमें वी आकार का नहीं होता, यू आकार का पेपर होता है, जो कि कॉयल डालने में आसानी रहती है। तो करते हैं स्टार्ट। पहली कॉइल, ये जो पहली कॉइल है हमारी स्पीड की, इसको करते हैं। और कनेक्शन साइड जो है अपनी तरफ रखना है हमें। इनर वायर जो है, जिसे स्टार्ट वायर भी बोलते हैं, इस प्रकार से। ये हमारी 1 से 4 पिच होने वाली है, 1 से 4 और 1 से 6। एक से 4 में हमारा एक ही राउंड आएगा और 1 से 6 में 2 राउंड आएंगे। इस प्रकार हमारा ये वाइंडिंग का तरीका होगा।
तो रनिंग के कॉयल डाल के मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट डाटा बताऊंगा। पहले स्पीड के कॉयल डालेंगे इसमें। अब मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। ये जो हमारे सिरे हैं ये अपने साइड रखने हैं, इस प्रकार ये इस साइड में रखने हैं। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर है जो रनिंग डलेगी। हमने चौथा जो स्पीड का कॉयल है वो डाल दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पर हमने स्पीड का पहला कॉयल डाला था, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, पहली और लास्ट कॉयल कौन सी है। ये कॉयल हमारी जो है पहली मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मार्किंग कर दिया यहाँ पर, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार होता क्या है जल्दबाजी में ये हमने कॉयल डाल दी स्पीड के और यहाँ पर पहला कॉयल रनिंग का डल जाता है, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है, रनिंग का पहला कॉयल स्पीडों के पहले कॉयल के ऊपर ही डालना है। और चारों कॉयलों का तरीका डालने का सेम, स्पीड वाली कॉयल डालिए वही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डाटा अलग अलग होता है, तरीका वही है। जैसे ये कॉयल डाले हमने उसी प्रकार इसके ऊपर रनिंग के कॉयल डालेंगे। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ। बाद में इसमें दिक्कत हो जाती है कनेक्शनों में और मोटर सही से वर्क नहीं करती है आपकी। तो ये हमारा पहला कॉयल रनिंग का है, इसके ऊपर हम स्पीड का है, इसके ऊपर ही हम रनिंग का पहला कॉयल डालेंगे। तो ये हमने कॉयल बना लिए हैं। तो इसका मैं डाटा बताऊंगा। इसका दोनों का डाटा है और इसमें डाटा में भी ख़ास बात होगी क्योंकि हमारे पास ये दो मोटरों के डाटा है। सेम यही मोटर है, दोनों में अलग अलग है। ये जो हम अब बना रहे हैं इस मोटर का कॉपर का डाटा है और दूसरा डाटा जो है सेम मोटर सेम है, यही सेम। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें दोनों के डाटा हमारे पास हैं। इसमें फ़र्क क्या है मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये 45 mm कॉपर डाटा, ठीक है दोस्तों। ये जो हम अब बना रहे हैं इस मोटर का डाटा ये है। ये 26 नंबर रनिंग में कॉपर वायर है, ठीक है दोस्तों। और पिच इसकी 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 में 1 राउंड होगा, 1 से 6 में 2 राउंड होगा। और कॉयल टर्न की बात करें तो 80 टर्न है। 26 नंबर कॉपर वायर से 80 टर्ने हैं, ठीक है दोस्तों। और स्पीड के जो 10-10 के टर्नों के 4-4 कॉयल हमने बनाए हैं वो 30 नंबर कॉपर वायर से बनाए हैं। 26 नंबर से रनिंग के 80 टर्न और स्पीड में 10-10 टर्न दिए हमने 30 नंबर से। और कॉयल की जो लंबाई है वो 28 इंच है। गोलाई में कॉयल की जो लंबाई है 28 इंच है। और इसके बाद में आ जाता है स्टार्टिंग का। ये जो है 28 नंबर है, स्टार्टिंग में 28 नंबर कॉपर वायर। सेम वही पिच, टर्न इसकी हमने 108 की है। ये कंपनी का डाटा है, ओरिजिनल डाटा है। इसमें वेट भी लिखा हुआ है। मेन कॉयल का 342 ग्राम हो गया, स्पीड का 38 ग्राम हो गया, 8 कॉयल का। और टोटल जो इसमें वज़न आता है ये आप देख रहे हो 422 ग्राम और 120 ग्राम। ये 100 नहीं, ये ज़्यादा है।
तो हमने इसमें एक एक चीज़ नोट की है और कंपनी का ओरिजिनल डाटा है। अब इसी मोटर का हम दूसरा डाटा बताते हैं एल्युमिनियम का। तो इसी के नीचे हमारा ये नोट है, ये देखिए AL 45 mm एग्जॉस्ट कूलर मोटर डाटा। तो इसमें 27 नंबर एल्युमिनियम है, इसमें 26 नंबर कॉपर है। होता ये है कि सेम मोटर में अगर हम कॉपर की बनाएंगे तो एल्युमिनियम कॉपर की मोटर में हम एक नंबर जो है बारीक डालते हैं। जैसे इसमें 26 डाला है तो इसको एल्युमिनियम में करेंगे तो 25 डालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये इसमें 27 नंबर से बनी हुई है, 27। और टर्नें भी थोड़ी इसमें ज़्यादा हैं। ये एल्युमिनियम का डाटा है ये देख लीजिए। तो इसमें फ़र्क क्यों है? ये जैसे हम कॉपर मोटर होती है उसको एल्युमिनियम में करेंगे तो एक नंबर मोटा डालना पड़ेगा, टर्नें कुछ बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, जब जाके वो उसका पूरा डाटा बनता है। तो इसमें उल्टा है, दोनों में उल्टा इस वजह से है, इसके और इसके ब्लेड में फ़र्क है। जो ब्लेड लगती हैं उनमें फ़र्क है। इनमें पूरा 18 इंची हैवी, पूरा मोटा हैवी ब्लेड है 18 इंची का, और इसमें 17 इंची का ब्लेड है जो कि नॉर्मल ब्लेड है। 18 से थोड़ा सा कम आता 18 इंची नहीं है, 18 इंची एग्जॉस्ट ये है, 18 इंची का एग्जॉस्ट का डाटा ये है। तो ये इनमें फ़र्क होता है। तो चलिए अब हम रनिंग के कॉइल डालते हैं। पहला कॉइल उसी तरीके से, ये जो सिरा है अपनी तरफ, जैसे हमने स्पीड के कॉइल डाले उसी तरीके से हमने रनिंग के चारों कॉइल डालने हैं। और बाकी आप वीडियो में देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक एक चीज़ हम इसमें बताएंगे आपको। तो हमने एक रनिंग का जो कॉइल है वो डाल दिया है, और ये देखिए हमारा स्पीड का पहला कॉइल था, ये हमने निशान लगाया था, इसी पे हमने पहला कॉइल डाला, और ये सिरे जो है ये अपनी तरफ आए हुए हैं। इसी प्रकार आप अब डालते हैं दूसरा कॉइल। तो ये हमारा एक साइड में स्पीड और रनिंग का सिरा आ चुका है यहाँ। तो इसका ये आउटर सिरा जो है ये इसमें जाना चाहिए, 1 से 4 वाले इस स्लॉट में जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये कॉइल उठाई सीधे ऐसे, इसको ऐसे पलट देना है, ऐसे पलटकर इस प्रकार आपको डालनी है, इस प्रकार आपको इसमें डाल देनी है। तो ये सिरा हमारा यहाँ से निकला और यहाँ आ गया आगे वाले स्लॉट में, और ये इनर सिरा हमारा रह गया हमारी तरफ, यानी दूसरी कॉइल को पलट के डालना है आपको। इस प्रकार इसको डाल देना है। ये मोटी वायर की वजह से थोड़ी सी के बाइंडिंग में मुश्किल होती है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बनाइए इसे। और बड़े मोटे तार की जो मोटरें होती हैं अक्सर सेट बाइंडिंग में ही बनती हैं। 27 नंबर तक तो ठीक रहती है मोटर, 27 के पहले जो नंबर आते हैं उनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बन तो जाती है मोटर लेकिन मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हमारा दूसरी और तीसरी कॉइल का सिरा जो है अपनी तरफ आ गया है। ये देखिए ये हमारा पहली और दूसरी का सिरा आउटर टू आउटर, अब इनर ये जाएगा इस स्लॉट में।
और मोटी तार है। स्लॉट का जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है। आप आराम से डालिए, आपकी जो वायर है छिलने ना पाए। आराम से डालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस प्रकार आप, तो दूसरा कॉइल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब आती है तीसरे की बारी। ये देखिए दूसरी कॉइल का इनर, तीसरी कॉइल का जो ये जॉइंट का वायर है ये इस स्लॉट में आएगा। आगे 1 से 4 और 1 से 6 करते हैं, तो 1 से 4 वाले स्लॉट में एक में आएगा ये वायर यहाँ। तो इस प्रकार से ये देखिए कॉइल को उठाया और ये वायर जो है इस स्लॉट में आना चाहिए, यानी कि इस सेट के पहले। ये जो आप वायर देख रहे हो, 2 स्पीड वाले जो 2 वायर देख रहे हो, दूसरी और तीसरी कॉइल के बीच के हैं। सेम उसी कंडीशन में हमारी ये तीसरी कॉइल आएगी। तो अब आपको सीधे ही इस प्रकार इसे डाल देना है, ऐसे। ये थोड़ी सी के डलती मुश्किल से, क्योंकि इसमें जो वायर है वो मोटा है। तो ये हमारा आ गया तीसरा कॉइल। ये देखिए इस प्रकार से इसको खींच लीजिए आप उस तरफ, और आपका जो ये देखिए ये वायर यहाँ आ गया, ये आउटर आ गया है। ठीक है दोस्तों, आउटर, ये आउटर जो है अगले के आउटर में जाएगा, तो इनर हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। तो पहले ये डालते हैं, फिर तीसरी कॉइल डालते हैं, फिर आपको अगली कॉइल दिखाते हैं। जैसे हमने स्पीड के कॉइल डाले, एक उसी प्रकार रनिंग के डालने हैं। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। अब ये देखिए, ये इसका आउटर है तीसरी कॉइल का, और ये चौथी कॉइल के आउटर में जाएगा। तो ये हमारी चौथी और लास्ट कॉइल है रनिंग की। ये आपको डालनी पड़ेगी घुमा के। जैसे ये हमारा आउटर आ गया तीसरी कॉइल का, तो ये चौथी के आउटर में इस स्लॉट में जाना चाहिए ये वायर। ये कैसे जाएगा, ये इसको आप ऐसे घुमाएंगे, कॉइल को घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमा के डालिएगा। तो आपका जो आउटर कनेक्शन, ये देखिए ये यहाँ से आया, और ये जो लास्ट स्लॉट है, लास्ट कॉइल का ये दूसरा स्लॉट है, 1 से 4 इसमें आएगा। इसको अगर हम सिंगल शीट में बनाएं तो सेट वाइंडिंग ही करें। सेट वाइंडिंग में आपको समय कम लगेगा और वायर भी थोड़ा सा कम लगता है इसमें। सेट वाइंडिंग में दिक्कत जॉइंट्स की हो जाती हैं, क्योंकि अगर 3 स्पीड में करेंगे तो इसके जॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आउटर इस आउटर में आ गया और इनर यहाँ निकल के आ गया। इस प्रकार पहली कॉइल का स्पीड और रनिंग का इनर अपनी साइड आया, इसी प्रकार इस साइड आया। तो दोनों की साइड जो है इसी साइड में आए हैं पहले स्लॉट में। तो ये हमारे कनेक्शन जो 1 से 3 ओके हैं, ये आपके सही कनेक्शन है। इस प्रकार से आप लंबी कॉइल से जॉइंटलेस कॉइल डालो
चलिए इसी को हम डाल देते हैं, फिर आप बारी आएगी। रनिंग के कॉयल हमारे डल के तैयार हो चुके हैं और अब डालेंगे स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग के कॉयल डालने से पहले आपको एक बार मैं इसके वायर का गेज चेक करवा देता हूँ आपको, क्योंकि सच तो सच ही होता है। ये हमारे स्टार्टिंग के कॉयल हैं जो कि 28 नंबर से हमने बनाए थे। इसी का पहले हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 39 और 40 के बीच में, यानी 39 और 40 के बीच में, तो हमारा जो है 40 ही गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लिस्ट में देखते हैं। ये हमारा 39 से आगे हमारा 42 है। 39 और 40 के बीच में था, इसलिए हमें ये जो है 42 ही मानना पड़ेगा, 42। तो इसके सामने की लिस्ट में हम जब जाते हैं तो हमारा आ जाता है 28 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग का 28 नंबर का तार है। अब हम करते हैं रनिंग के स्पीड कॉयल की। स्पीड वाले कॉयल का जो वायर है, ये हमारा आ जाता है 35 35। तो 35 के आगे हम देखते हैं इसमें कौन सा निकल के आता है। ये हमारा 33 और 36, यानी कि 33 हमारा कम है 35 से, तो 36 ही लेना पड़ेगा और 36 ही लेना पड़ेगा। 36 के सामने वाली जो लिस्ट है इसमें ये 30 नंबर, ये हमारा 30 नंबर निकल के आता है। अब करते हैं रनिंग की। तो ये हमारा 0 पे आ गया है, यानी कि 50। ये जो आपको निशान दिख रहा है 0 का, 0 से ये ऊपर वाला स्टार्टिंग निशान है, यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3 4। उसके बाद में हमारा ये एक राउंड लग के यहाँ आ गया। ये आपको निशान दिख रहा है छोटा सा यहाँ पर, तो ये हमारा 50 आया है, 50 आया है। तो 50 हमारा 50 ये 50 नहीं है, 511 लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 50.511 ये हमारा, इसके सामने देखते हैं कौन सा निकल के आता है। ये हमारा 26 नंबर 26 नंबर आएगा। इस प्रकार से हमारा जो वायर है कंफर्म हो चुका है आपके सामने। तो हम कोई भी वीडियो है गलत नहीं बनाते, जो बात करते हैं उसी के आधार पर आपको वीडियो मिलेगा। अब हम स्टार्टिंग के कॉयल डालना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग का कॉयल है, और स्टार्टिंग हमारा जो है ये हमारा आ गया लास्ट कॉयल स्पीड और रनिंग का। ये आप देख रहे हो, हमने इसमें निशान लगाया था पहली कॉयल, और ये होगी हमारी लास्ट कॉयल। इन दोनों के बीच में हमारी जो स्टार्टिंग की पहली कॉयल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपको दिख रहा है एक एक राउंड वाले, ये 1 से 4 हमने डाली थी, इसमें और इसमें हमारी कॉयल आएगी स्टार्टिंग की। और उसके बाद में इसमें एक एक राउंड आएगा, और इसमें इसके पास वाले ऊपर जो स्लॉट है इसमें 2 राउंड आएगा। थोड़ा थोड़ा पेपर को दबा लेते हैं इस प्रकार, थोड़ा थोड़ा से दबा लेते हैं। अब हम करते हैं स्टार्टिंग की शुरुआत। स्टार्टिंग का हमारा
पहला कॉइल डालने जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो इनर तार आप देख रहे हो, ये अपनी तरफ रखना है और इस कॉइल को सीधे ऐसे इस प्रकार डालना है, जिसमें एक राउंड हमारा रनिंग का आया हुआ है, उसी में डालना है दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमने रनिंग के सेट डाले हैं, स्पीड वाले और दूसरे, उसी प्रकार से वही तरीका होगा इसका। उसी प्रकार सारे कॉइल जो स्टार्टिंग के हैं वो डालने हैं आपको। तो हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल डल चुका है और इसकी जो लंबाई है आपको रनिंग के कॉइल से आधा इंच कम करनी है। जैसे हमने रनिंग का 38 इंचज़ का कॉइल बनाया था, तो इसका आप 37.5 यानी 37.5 इंच कर लीजिएगा। तो बराबर अगर कॉइल आप बनाओगे तो ये ओवरलैपिंग होके यहाँ तक आ जाती है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि कॉइल का जो मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए। अब हम दूसरा कॉइल डालेंगे इससे पहले, क्योंकि ये बाद में मुश्किल हो जाता है। इस पट्टी से पेपर को नीचे बिठा लीजिए और इसको पेचकस की मदद से तो कॉइल जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा सा डलने में आसानी हो जाए। अब हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल ये उठाना सीधा ऐसे, तो इसको डालना कैसे है। ये हमारा इनर था स्टार्टिंग की कॉइल का और ये आगे आउटर था। अब आउटर का आगे आउटर में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो अब इस कॉइल को हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आउटर का आउटर में चला जाएगा। इस प्रकार आपको ये दूसरी कॉइल जो है पलट के डालनी है। तो ये हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल जो है वो डल चुका है। अब हम ये हमारा सिरा इस साइड में निकला है, तो आगे वाले इसी साइड में हमारा जो वायर है तीसरी कॉइल का, ये सेट यहाँ डलेगा तीसरा। तो ये इस साइड में है पहले स्लॉट में 1 से 4 वाले में, तो अगली कॉइल में भी ये सिरा जो है यहीं आना चाहिए। चलिए इसको डालते हैं। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा सा पेपरों को दबा लेते हैं। अब आपको जो कॉइल है तीसरा ऐसे सीधा उठाना है और इसको सीधे ही डाल देना है, इसको घुमाना नहीं है आपको। ये इस प्रकार ये सिरा हमारा इस कॉइल का इस साइड में अपनी तरफ, तो इसमें भी अपनी तरफ ही आना चाहिए। तो ये कनेक्शन जो है हमारा 1 से 3
साथ के साथ होता चला जाएगा। इस प्रकार अब ये जो सिरा है ये आउटर साइड में आ जाएगा। तो थोड़ी सी पेपर के दबाव के कारण टाइट आ रही है कॉइल, क्योंकि ये पेपर जो है वापस दबाते हैं तो वो वापस जंप मार जाता है। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा, ये देखिए आप, ये इस साइड वाला सिरा इसमें आ गया। अब ये हमारे पास आउटर सिरा इस साइड में बचा है, जो कि अगली कॉइल के आउटर में आएगा। तो ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल चुका है। थोड़ा इसे सेट कर लेते हैं। अब हम डालेंगे चौथा कॉइल। ये हमारा चौथा कॉइल है। अब इसको पहले थोड़ा पेपर को सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉइल जो है, ये हमारा जो वायर आउटर में आया है, आउटर साइड में इस कॉइल के तीसरी के आउटर है। तो ये जो तार है चौथी कॉइल के आउटर स्लॉट में ही जाएगा। ये यहाँ आएगा तार। तो यहाँ कैसे आएगा, हमें कॉइल को ऐसे पलटना पड़ेगा इस प्रकार से। इसको पलट के डालना पड़ेगा इस प्रकार डालेंगे तो हमारा जो ये सिरा है आउटर की तरफ आ गया, इनर सिरा इधर निकल के आया। तो ये डाल के फिर मैं आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा। तो ये हमारा लास्ट कॉइल भी डल के तैयार हो चुका है और कॉइल इंस्टॉलेशन का हमारा काम पूरा हुआ। अब हम इसमें एक साइड की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रनिंग का पहला सेट है, स्पीड और रनिंग का मेन कॉइल का। ये इस साइड में हमारे कनेक्शन आए हैं और लास्ट कॉइल के भी इस साइड में आए हैं। तो आपका 1 से 3 कनेक्शन सही हुआ है। इसी प्रकार हमारा स्टार्टिंग का सिरा जो है इस साइड में इनका है, इस साइड में इसका है, लास्ट कॉइल का भी इस तरफ है। तो हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब हम इसकी एक साइड की सिलाई करते हैं, फिर आपको इसके कनेक्शन बताएंगे। तो हमने एक साइड की इसकी सिलाई कर दी है, देख लीजिए। तो इसमें कॉइल का जो मेजरमेंट किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमारी कॉइल पूरी सही तरीके से बनी है और ज़्यादा बाहर भी नहीं है। ये देखिए इतना गैप है स्टार्टिंग में, ये देखिए इस प्रकार। तो ज़्यादा ये अंदर वाली बड़ी बराबर हो जाता साइज़, तो ये आपस में यहाँ से टच हो जाती और यहाँ पर ओवरलैपिंग भी हो जाती। तो स्टड भी कहीं लगने का कोई भय नहीं है और अंदर रोटर भी हमारा बिल्कुल आराम से आ जाएगा।
तो कॉइल का साइज़ जो है बिल्कुल फिक्स बनाएं। तो एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, इसमें आप पेपर ज़रूर लगाएं, या टेपिंग करें या पेपर लगाएं, पेपर बेस्ट रहता है। ये क्रैम्पल है 7 नंबर का, हम तो पेपर ही लगाते हैं, टेपिंग नहीं करते हैं हम इसको। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो आप इसके कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 वायर जो है स्टार्टिंग के हैं, और कनेक्शन शुरू करने से पहले पेपर लगाएं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइलों के बीच में, या आप टैप कर सकते हो। ये 2 स्टार्टिंग के वायर हैं, और इस साइड में हमारे 3 वायर हैं जो लास्ट कॉइल रनिंग के उसमें, और 3 वायर इसमें, 2 स्पीड के, 2 स्पीड के और एक रनिंग का। तो कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें कॉमन वायर बनाना है इसमें, और कॉमन वायर बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी मोटर जो है सीधी दिशा में चलती है या उल्टी दिशा में चलती है। तो ये जो लगभग एग्जॉस्ट की मोटरें आती है, इनके जो राउंड होते हैं, चलने की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी ACW, मतलब उल्टे चक्कर की होती है, सीधी भाषा में उल्टे चक्कर की होती है। तो आपको क्या करना है, उल्टे चक्कर का कनेक्शन करने के लिए चाहे तो रनिंग के इस सेट से शुरू कर सकते हो, चाहे इस सेट से शुरू कर सकते हो। इस सेट से शुरू करना है तो रनिंग का एक वायर लीजिए, इस सेट वाला, पहले वाला जो हमने निशान लगाया था, रेड कलर का मार्किंग किया था, वो ये सेट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक पहला वायर इसका और पहली स्टार्टिंग की जस्ट इसके पास ही होगा, कि पहली और चौथी रनिंग के बीच में हमने स्टार्टिंग डाला था, तो इसका एक वायर ले लेना है। ये हमारा हो गया ACW कनेक्शन। अगर इसी मोटर को सीधी दिशा में चलाना है तो आपको स्टार्टिंग का ये वायर छोड़ के अगला वायर लेना है, इसके साथ ये छोड़ देना है, तो आपकी सीधी दिशा में चलेगी। तो हमें इसके उल्टे चक्कर रखने हैं। तो पहली रनिंग का एक वायर और पहली स्टार्टिंग का एक वायर, दोनों वायर ले लीजिए, इनको आप कॉमन बना दीजिए, आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में चलेगी। तो चलिए इसमें हम स्लीव डाल के वायर जोड़ देते हैं। स्लीव भी हम अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, ये वाइट वाली है, आज ही मंगवाई है हमने। तो हमें इसमें 1 नंबर और ये 3 नंबर की 2 स्लीव ले लेनी है। ये हमारा हमने स्लीव डाल ली है इसमें, और अब इसमें ब्लू वायर का कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारी कॉमन वायर हो जाती है। और ये मोटर हैवी ड्यूटी है, तो इसमें लीड वायर भी आप मोटी ही लगाएं, तो आपको बाद में परेशानी ना हो। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। इसको पूरा मजबूती से लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कॉमन वायर। अब इसके बाद में बारी आती है स्पीडों के कनेक्शन की। तो अब हमारे पास इस सेट में पहले में 2 वायर बचे स्पीड के, और इसमें 3 बचे। तो हमें लास्ट वाला जो रनिंग का सेट है, इसमें से रनिंग का जो वायर बचा हुआ है उसको ले लेते हैं, और फिर इसके सामने पहले वाले सेट में, ये पहला है ये चौथा है, इस सेट में से एक वायर स्पीड की कॉइल का ले लेते हैं। आप कोई सा ले सकते हो इसमें, और इसमें टेप से सिंबल बना ले या आप इसमें गांठ लगा लें। तो हम ये 2 गांठ लगी हुई है, हमारा निशान है ये, 2 गांठ वाली वायर ले लेते हैं। एक ये रनिंग का इस साइड का, चौथी कॉइल का, और पहली कॉइल का
स्पीड का एक वायर, ये दोनों ले लेते हैं। तो ये हमारा जो बनेगा हाई स्पीड का बनेगा। और इस हाई स्पीड के साथ आपको कैपेसिटर की एक वायर जोड़नी है एक्स्ट्रा। तो अब इसमें स्लीव डालते हैं। और ये जो कनेक्शन है बिल्कुल ही आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हो। आपकी मोटर जो है बहुत ही अच्छा बढ़िया रिस्पांस देगी, बढ़िया चलेगी आपकी मोटर जो है। ये हमारा हो जाता है हाई स्पीड का कनेक्शन। और इसी के साथ हमें एक कैपेसिटर की जो वायर है वो जोड़नी है। तो पहले सुधार लेते हैं इसको। एक बात का ध्यान रखें, कई मिस्त्री भाई केमिकल यूज़ करते हैं, आप केमिकल मत यूज़ कीजिए इसको रिमूव करने के लिए पॉलिश को। आप इसी कटर से या कोई आप अपने ब्लेड के माध्यम से आप इसका पॉलिश उतारिए। और अब हम लेते हैं इसके साथ एक कैपेसिटर के लिए एक्स्ट्रा वायर, जो इसी स्लीव में से बैक साइड में हम निकाल देते हैं। ये यहाँ निकाल दिया हमने और इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं। अब इसमें हमारा आएगा ब्लैक वायर, यानी हमारी हाई स्पीड है तो इसके साथ हमारा ब्लैक वायर आएगा। और इसको हम सोल्डरिंग भी करेंगे। सोल्डरिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि जॉइंट जो है शॉर्ट नहीं होते। ये हमारा हो गया हाई स्पीड का कनेक्शन। तो अब हमारा अगला जो कनेक्शन होगा मीडियम स्पीड का होगा। ठीक है दोस्तों, तो मीडियम स्पीड बनाने के लिए जो हमने इस एक नंबर रनिंग के सेट में से स्पीड की कॉइल का एक वायर लिया था, ये इधर वाला इसके साथ जोड़ दिया, एक इसमें जोड़ दिया हाई में। और अब ये इधर एक बचा है, इधर दो बचे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये एक गांठ वाला वायर बचा है। अब इधर की साइड में दोनों वायर अभी बचे हुए हैं, तो इस साइड में हमने एक गांठ वाला छोड़ देना है, दो गांठ वाला जो हमारा वो ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसमें अपोजिट कनेक्शन होते हैं इसके स्पीड के। कॉइल बनाते समय इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हाई के साथ जो स्पीड की कॉइल का वायर जोड़ा था उसका दूसरी साइड का सिरा दो गांठ वाला, और यहाँ फिर वापस यहीं पहले सेट का एक गांठ वाला जो वायर बचा स्पीड का उसको ले लेते हैं। ये हमारा हो जाता है मीडियम स्पीड। अब इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। ये देखिए, तो अब इसको पॉलिश उतार के हम इसमें लगा देते हैं। वाइट वायर लगा देते हैं इसमें। ये हमारी मीडियम स्पीड हो जाती है। ये हमारा मीडियम का कनेक्शन। अब हमारे पास स्पीड की कॉइल का लास्ट सेट में से एक वायर बचा है जो हमारी बनेगी स्लो स्पीड। तो अब इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से मोटर वाइंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई समस्या आती है इसमें तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इस चीज़ का दोबारा से ज़रूर बताएंगे। और अब जोड़ देते हैं इसमें हमारा रेड वायर, यानी ये सबसे स्लो स्पीड।
और स्पीडें किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हर वीडियो में सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं सारे वीडियो आपके पास आए भी या ना आए। तो अब हमारा सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमारे 2 वायर बचे हैं, एक तो हाई के साथ कैपेसिटर का निकाला था और दूसरा स्टार्टिंग का एक सिरा। एक स्टार्टिंग और एक रनिंग से हमने कॉमन बना दिया, और स्टार्टिंग का दूसरा सिरा और हाई के साथ ब्लैक वायर के साथ कैपेसिटर के वायर लगेंगी, तो ये भी लगा लेते हैं। इसमें हमारे कैपेसिटर के वायर आएंगे और हम इनको सोल्डरिंग भी करेंगे। एलिमेंट चला देते हैं। सोल्डरिंग आयरन, और इसमें भी स्लीव डाल देते हैं। दोनों वायर हमारी पॉलिश उतर चुकी है, और ये 2 वायर हम ले चुके हैं। अगर आपको सेम कलर के वायर मिले तो लीड के वायर अलग लंबे रखें और ये छोटे रखें, और ध्यान रहे इसमें मिसमैच ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रख कर कनेक्शन करें, बाद में दिक्कत हो जाती है। अब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे, और उम्मीद है आपको जो भी मैंने जानकारी दी है वो सही होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये हमारा पेस्टिंग होने जा रहा है, लिक्विड फ्लक्स है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका हमने एक वीडियो भी डाल रखा है। ये देखिए, एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लक्स, ये कॉपर और एल्युमिनियम दोनों में काम करता है। ये एल्युमिनियम में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। अब हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, वीडियो के साथ साथ लाइक किया करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट की उम्मीद है। आप सपोर्ट करोगे तो ही हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। ये सारे वायर जो है हमने सोल्डरिंग कर दी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अब इसका बाकी का काम जो है स्लीवें डाल के सिलाई करना है और चलानी है, बस इतना ही काम बचा इस मोटर का। तो आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई है तो कमेंट ज़रूर करें हमें, हम आपको दोबारा रिप्लाई करके बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई मोटर का अगर आपको डाटा चाहिए तो हमारे चैनल पे पड़े हैं बहुत सी वीडियो, देख सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।